भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने शास्त्र के ज्ञाता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, सभी कार्यों को बाधा रहित समाप्ति किस तरह से हो? धन को कमाने में कैसे सफलता मिल सकती है? और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य एवं धन संपत्ति की बढ़ोतरी किस प्रकार हो सकती है? पति पत्नी में क्लेश भाव से बचाव, भाई भाई में आपस में लड़ाई झगड़ा उदासीनता से कैसे छुटकारा मिल सकता है? विद्या की प्राप्ति, व्यापार, खेती का कार्य एवं राजाओं को अपने दुश्मनों पर विजय किस तरह मिल सकती है? किस देवता की आराधना से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं? हे सूत जी, इन सबको आप विस्तार से बताइए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, पुराने समय में जब कौरव पांडवों की यह सेना युद्ध करने के लिए तैयार हुई, उसी समय युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण जी, हमारी बिना किसी विघ्न के विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हम इस मनोकामना की सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी की रज से उत्पन्न गणपति जी की पूजा कीजिए। उनकी आराधना से आपको अपना राज्य मिल जाएगा, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे ऋषिकेश, गणेश पूजन का क्या तरीका है? किस तिथि को पूजा करनी चाहिए? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अथवा श्रावण, अगहन एवं माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे युधिष्ठिर, यदि आप चाहें तो श्रद्धा पूर्वक भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणपति जी की आराधना शुरू कर दीजिए। व्रत करने वाला सुबह उठ के स्नान करे, दोपहर में अपनी शक्ति के अनुसार आधा तोला, 1 तोला, 2 तोला अथवा 4 तोले की सोने की मूर्ति बनवा ले। सोने की मूर्ति के अभाव में चांदी की मूर्ति बनवा ले। चांदी की मूर्ति यदि ना बनवा सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवा ले। धन के होते हुए भी कमी को ना बरते। यही वर्ण विनाशक और ये ही सिद्धि विनायक हैं। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भादो शुक्ल चतुर्थी को इनकी आराधना करें। ऐसा करने से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। ध्यान करने की विधि, एक दांत वाले, छाछ के समान बड़े कान वाले, हाथी की तरह मुख वाले, 4 भुजाओं वाले, हाथ में पाश एवं अंकुश रखे हुए सिद्ध विनायक गणपति जी का हम ध्यान करते हैं। एक चित्त होकर पूजन करें। पहले पंचामृत से, बाद में जल से स्नान कराएं। गणेश जी को गंध चढ़ावें, उनका आवाहन करें, पाद्य अर्घ्य देकर 2 लाल वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद पुष्प, दीप, धूप और भोग अर्पित करें। पुनः पान के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में रुपया आदि चढ़ावें। फिर गणेश जी पर 21 धूप चढ़ावें। दुर्वा से इन नामों द्वारा, हे गणपति, हे उमापुत्र, हे धूम्रवर्ण, हे विनायक, हे एकदंत, हे गजमुख, हे लंबोदर, हे सर्वसिद्धिदाता, हे भालचंद्र, हे मूषक वाहन, हे पिंगल नयन, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली, फूल, चावल के साथ 2-2 दूब लेकर प्रत्येक नाम बोलते हुए अलग अलग नामों से दूब अर्पित करें। हे देव, आप मेरे दूब को ग्रहण करें, मैं आपकी बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ। इसी तरह भुना हुआ गेहूं और गुड़ चढ़ावें। इसके पश्चात देसी घी से बने 21 लड्डू हाथ में रख, हे कुरुकुल प्रदीप, ऐसा कहकर गणपति जी के आगे रख दें। उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान कर दें और 10 लड्डू अपने लिए रख लें। शेष लड्डू को गणेश जी के भोग हेतु पड़ा रहने दें। जो मूर्ति बनवाई है उसे भी ब्राह्मण को दान कर दें। सारे कार्य करने के बाद अपने इष्ट देवता की आराधना करें। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण करें। मूंगफली, वनस्पति तेल आदि का तेल प्रयोग ना करें। नीचे का वस्त्र एवं ऊपर के वस्त्र सहित गणपति की मूर्ति को समस्त कष्ट निवारण हेतु विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें। हे युधिष्ठिर, इस विधि से गणपति जी की पूजा करने से आप सब पांडवों की जीत होगी, यह निसंशय है। गुरु से दीक्षा ग्रहण करते वक्त वैष्णववादी शुरू में गणेश पूजन करते हैं।
इनकी पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी आराधना हो जाती है। इनकी आराधना से चंडिका आदि सभी प्रसन्न होते हैं। हे मुनियों, सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा से एवं उनकी कृपावश मनुष्यों के समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की आराधना शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि करने से गणपति जी की कृपा से शताधिक फल होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, अतः दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में तथा शुक्ल पक्ष की चौथ को चंद्रमा के दर्शन करने से चोरी, हत्या, व्यभिचार आदि का पाप लगता है। इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन निषेध है। यदि भूल से चंद्रमा दिख जाए तो ऐसा कहें, सिंह ने प्रसेनजीत को मार डाला और जामवंत ने शेर को मृत्यु लोक भेज दिया। हे बेटा, अब रो नहीं, तुम्हारी सेमंतक मणि यह है। सेमंतक मणि का उपाख्यान। भगवान शंकर जी कहते हैं कि आप लोग इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। भादो शुक्ल चतुर्थी को सदैव गणेश जी के सुंदर फल देने वाले व्रत को करें। स्त्री पुरुष जो भी इस व्रत को करते हैं वे शीघ्र ही कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। सुनसान वन में, विपरीत परिस्थितियों में, कचहरी संबंधी मामलों में यह व्रत सब कामों में सफलता देने वाला है। गणपति जी को यह व्रत बहुत ही प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं, पूर्व काल में इस व्रत को किसने किया था? मृत्युलोक में ये कैसे शुरू हुआ, इसे विस्तार से बताइए। भगवान शंकर ने कहा कि इस व्रत को सबसे पहले कृष्ण जी ने किया था। जब उन पर झूठा दोष लगाया गया तब उसके निवारण हेतु नारद जी ने उनसे यह व्रत को करने के लिए कहा था। सनत कुमार ने आश्चर्य से दोबारा यह प्रश्न किया कि हे नंदिकेश्वर, कृष्ण भगवान सृष्टि को रचने वाले, पालन करने वाले एवं नष्ट करने वाले हैं तथा निर्गुण एवं सगुण सब गुणों से युक्त हैं। ऐसे समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले भगवान कृष्ण को झूठा दोष कैसे लगा? यह आश्चर्यजनक है। आप इस व्यापाख्यान को बताइए। भगवान शंकर कहने लगे, पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए विष्णु भगवान और हलधर बलराम जी ने वसुदेव के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। मगध के राजा जरासंध के बार बार आक्रमण करने के फलस्वरूप कृष्ण जी ने समुद्र में सोने की द्वारिकापुरी बनवाई। उस द्वारिकापुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 महलों को बनवाया तथा उन सब महलों में पारिजात नाम के वृक्ष को लगवाया। 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ मकानों का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि शूद्र आदि लोगों के लिए निवास स्थान बनवाए जहाँ जनता शांति से रहती थी। उस पुरी में उग्रसेन नामक यादव के सत्राजित और बसंजीत 2 पुत्र हुए। समुद्र के किनारे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने हेतु सत्राजित निराहार रहकर तपस्या करने लगे। सूर्य भगवान उनकी इस तपस्या से खुश होकर उनके सामने उपस्थित हुए। सत्राजित उनसे बहुत खुश हुए। सत्राजित प्रार्थना करने लगे कि हे तेज के स्वरूप, हे स्वयं प्रकाशवान, हे भगवान भास्कर, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रहों के राजा, हे चंद्रमा को प्रकाश देने वाले, हे संपूर्ण देवों के स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे पे प्रसन्न हो। सत्राजित की ऐसी प्रार्थना से भगवान सूर्य ने सत्राजित से मधुर वाणी में कहा कि हम तुम पर बहुत खुश हैं। तुम जो चाहते हो वह हमसे मांग लो। हम तुम्हारी पूजा से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों को भी प्राप्त नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने मणि अपने गले से उतार कर उसे दे दी। भगवान सूर्य नारायण ने उससे कहा, यह मणि प्रतिदिन 24 मन सोना प्रदान करती है। इसको धारण करने के समय पवित्र रहना आवश्यक है। हे सत्राजित, अपवित्र समय शौचावस्था में धारण करने से पहनने वाले की मौत हो जाती है। ऐसा कहकर सूर्य भगवान अदृश्य हो गए। मणि को पहनकर सत्राजित सूर्य के समान तेजस्वी लगने लगे। उनके द्वारिकापुरी में प्रवेश करने पर उस तेज के फलस्वरूप किसी को पता न चला कि किसका आगमन हो रहा है। उस मणि की चमक से लोगों को यह लगा कि साक्षात सूर्य नारायण ही आए हैं। जब लोग पास में आए और साफ तौर से देखा तो उन्होंने जाना कि यह सूर्य नहीं, यह तो सत्राजित हैं जो कंठ में मणि धारण किए हुए हैं। मणि को देखकर भगवान कृष्ण जी का मन ललचा गया, लेकिन उन्होंने मणि लेने की इच्छा नहीं की। इधर सत्राजित को यह संदेह पैदा हुआ कि कृष्ण जी कहीं मुझसे मणि ना ले लें। इस संदेह से उसने मणि अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी
और पवित्र रहकर उसे पहनने के लिए सावधान किया। एक समय शिकार के लिए प्रसेनजीत कृष्ण जी के साथ उस मणि को धारण किए वन में गए। अपवित्रता के कारण प्रसेनजीत को एक सिंह ने मार डाला। उस सिंह को रथ ले जाते हुए देखकर जामवान ने उसे मारकर वह मणि ले ली। जामवान ने मणि को अपने पुत्र को दे दिया। इधर कृष्ण जी शिकारियों के साथ द्वारिका में वापस लौट आए। समस्त द्वारिका में रहने वालों ने कृष्ण जी को अकेला आया देखकर यह अनुमान लगाया कि मणि के लालच में श्री कृष्ण जी ने प्रसेनजीत को मार डाला है। ऐसा कौन सा पाप है जो लोभी के लिए ना करने वाला हो। सब लोग यह चर्चा करने लगे। झूठा दोष लगने से कृष्ण जी का मन बहुत दुखी हुआ और वे बिना कुछ कहे लोगों को साथ लेकर शहर से बाहर चले गए। वन में श्री कृष्ण जी ने प्रसेनजीत को सिंह द्वारा मृत पाया। कृष्ण जी प्रसेनजीत के पैरों के चिन्हों के सहारे वहां गए जहां जामवान ने सिंह को मारा था। खून की बूंदों के सहारे ही श्री कृष्ण उसकी गुफा में घुस गए। जामवान की गुफा बहुत ही डरावनी तथा अंधकार वाली थी। अतः प्रजाजनों को गुफा के दरवाजे पर छोड़कर कृष्ण जी स्वयं अपने तेज से अंधकार को नष्ट करते हुए उस गुफा में 400 कोस तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने एक सुंदर महल देखा जिसमें जामवान का पुत्र एक पालने में झूल रहा था और उसी पालने में वह मणि रखी हुई थी। बालक के उस खिलौने के स्वरूप मणि को लेने हेतु श्री कृष्ण जी उसके पास खड़े हो गए। रूप से परिपूर्ण कमल के समान नेत्रों वाली किशोरी उस पालने को झुला रही थी। ऐसी सुंदर युवती को देखकर कृष्ण जी चकित हो गए। वह स्नेह से कह रही थी, लाडले तुम रो क्यों रहे हो। देखो प्रसेनजीत को शेर ने मार डाला और शेर को मारकर हमारे पिताजी ने यह स्यमंतक मणि मुझे खेलने के लिए ला दी है। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर वह बाला कामातुर हो शनि शनि प्यार भरी वाणी से कहने लगी कि मेरे पिताजी के देखने से पूर्व आप यहाँ से चले जाइए। ऐसा कहने पर कृष्ण जी हंसकर अपना पांचजन्य शंख बजाने लगे। शंख की ध्वनि सुनकर जामवान उठ बैठा और उनके पास चला आया। फलस्वरूप दोनों में परस्पर युद्ध होने लगा। उधर गुफा के दरवाजे पर कृष्ण की इंतजार कर रहे प्रजाजन उन्हें मृत समझ 7वें दिन द्वारिका वापस आ गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उनका मृतक कर्म कर डाला। इधर गुफा के भीतर भगवान कृष्ण और जामवान में 21 दिन तक लगातार आपस में युद्ध होता रहा। कृष्ण ने उनके युद्ध के उन्माद को कमजोर कर दिया। त्रेता युग की बातों को याद कर जामवान ने श्री भगवान कृष्ण को पहचान लिया। जामवान कहने लगे कि मुझे देव राक्षस यज्ञ नाग गंधर्व पिशाच आदि कोई भी नहीं जीत सकता। वे मेरे साहस के सामने नहीं ठहर सकते। हे देवों के देव, आपने मुझे परास्त किया है। इससे आपको देवों के स्वामी होना निश्चित है। मैं जान गया हूँ कि आप भगवान विष्णु का तेज हैं। कोई और इतना बलशाली नहीं हो सकता। आप त्रेता युग के वही धनुष को धारण करने वाले राम हैं जिन्होंने लंका पर आक्रमण करके राक्षसों को अपने बाणों द्वारा मारा था। जब जामवान ने उन्हें पहचान लिया तो उससे श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे रक्षराज, इस मणि के कारण मुझे झूठा दोष लगा है। अतः इस मणि को लेने हेतु मैं इस गुफा में आया हूँ। भगवान की यह बात सुनकर जामवान ने प्रसन्नता से अपनी कन्या जामवंती को उन्हें सौंप दिया और दहेज में वह मणि दे दी। भगवान कृष्ण ने कन्या और मणि प्राप्त कर जामवंत को ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। जामवंती के साथ मणि सहित कृष्ण जी प्रसन्नचित होकर द्वारिका लौट आए। कि कृष्ण को पत्नी सहित मणि लेकर लौटा देख सभी लोग खुशी मनाने लगे। कृष्ण जी मित्र जनों के साथ यादवों की राजसभा में आए। वहां उन्होंने मणि के लुप्त हो जाने और उसके दोबारा मिल जाने की समस्त घटना को बताया और राजसभा में उपस्थित सत्यजीत को वह मणि दे दी। इस प्रकार कृष्ण जी झूठे दोष से मुक्त हो गए। सत्यजीत मणि पाकर बहुत लज्जित हुए, जिसके कारण उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कृष्ण जी से कर दिया। इसके पश्चात शतधन्वा अक्रूर आदि यादव सत्यजीत से मणि लेने हेतु शत्रुता करने लगे। एक समय की बात है कि श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनके न होने पर शतधन्वा ने सत्यजीत को मारकर वह मणि ले ली। श्री कृष्ण के आने पर सत्यभामा ने उन्हें सब बातें बताई। नगर में फिर यह बात होने लगी कि कृष्ण अंदर से तो काले और बाहर से सीधे लगते हैं।
तब कृष्ण जी ने अपने भाई बलदेव जी से कहा कि शतधन्वा ने सत्यजीत को मार डाला है और वह मणि लेकर दूसरी जगह जाने वाला है। यह मणि हमारे लिए भोगने लायक है। शतधन्वा को जब यह पता चला तो उसने डर कर उस मणि को अक्रूर को दे दिया और स्वयं घोड़ी पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने रथ पर चढ़कर उसका पीछा किया। 100 कोस के बाद उसकी घोड़े को मार डाला। तब वह पैदल ही दौड़ा। श्री कृष्ण जी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसे मार डाला। कृष्ण जी ने बलदेव जी से कहा कि भाई, इसके पास से मणि नहीं मिली। बलराम जी इस बात पर गुस्सा हो गए और कहने लगे, कृष्ण, तुमने सदैव कपट किया है। तुमसे अधिक पापी और कोई नहीं है। जब तुम धन के लोभवश अपने सगे संबंधियों की हत्या करने में भूल नहीं करते, तो ऐसा कौन भाई होगा जो तुम्हारा साथ दे। इसके पश्चात कृष्ण जी ने कसम खाकर बलराम जी को भरोसा दिलाने की कोशिश की। ऐसी झूठी बात के दुख को बर्दाश्त करना धिक्कार है। यह कहकर बलदेव जी विदर्भ देश की तरफ चले गए और कृष्ण जी रथ पर चढ़कर वापस द्वारिकापुरी में लौट आए। कृष्ण के लौटने पर द्वारिका के लोगों में फिर यह बात होने लगी कि कृष्ण जी ने अपने बड़े भाई बलराम जी को द्वारिका से निकालकर सुंदर कार्य नहीं किया। मणि के लालच में उन्हें ऐसा करना ठीक नहीं था। मनुष्य के इस प्रकार कहने से श्री कृष्ण जी के मन को बहुत दुख हुआ। इधर अक्रूर जी तीर्थों में घूमने हेतु द्वारिका से चल दिए। उसने काशीपुरी में पहुंचकर यज्ञपति भगवान के निमित्त विष्णु योग किया। अक्रूर ने उस मणि से राज सोना प्राप्त करने के द्वारा सभी व्यक्तियों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। नगर में देवों के मंदिरों को बनवाया। सूर्य द्वारा दी गई मणि को अक्रूर सदैव शुद्धता के साथ धारण करते थे। जहाँ कहीं भी वह रहते थे, वहाँ कभी कोई अकाल अथवा व्याधि का प्रकोप नहीं होता था। भगवान कृष्ण सभी बातों को जानते थे। वे अंतर्यामी थे, लेकिन मनुष्य रूप में होने के कारण लोग दिखावे के लिए माया से छुटकारा पाने में अपनी ज्ञानता दर्शाते थे। मणि के कारण भाई बलराम जी से विरोध हुआ। अनेक बार तरह तरह के दोष लगते रहे। अतः इतना लांछन कहाँ तक सहा जाए। कृष्ण जी की इस सोच विचार की अवस्था में ही वहां नारद जी आ गए। भगवान द्वारा आतिथ्य स्वीकार कर नारद जी सुख पूर्वक आसन पर विराजे और कहने लगे, हे केशव, आप उदास क्यों दिख रहे हैं और किस चिंता में डूबे हैं। आप मुझसे सब बात कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, मुझे अकारणवश बार बार दोष लग रहा है। अतः मुझे अत्यंत खेद हो रहा है। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे चिंता से मुक्त कीजिए। नारद जी ने कहा, हे देव, आप पर जो कलंक लगा है उसका कारण मैं जानता हूँ। आपने भातो सुधी चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन किए हैं, अतः आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। नारद जी से यह बात सुनकर कृष्ण जी सार भरी वाणी में कहने लगे, हे नारद जी, चौथ के चांद को देखने से कैसे दोष लगता है, जबकि दूज के चांद को लोग देखते हैं और उसका श्रेष्ठ फल पाते हैं। नारद जी ने कहा कि स्वयं गणेश जी ने देखने योग्य रूप वाले अर्थात सबसे सुंदर रूप पर घमंड करने वाले चंद्रमा को शाप दिया है कि आज के दिन जो लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे उन्हें व्यर्थ ही समाज में बुराई उठानी पड़ेगी। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हे नारद जी, अमृत को बरसाने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों शाप दिया। आप इस सबसे सुंदर कथा को विस्तार से बताइए। नारद जी ने कहा कि पुराने समय में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर गणेश जी को अष्ट सिद्धि व नवनिधि को पत्नी स्वरूप प्रदान किया। शास्त्र में कही गई विधि से गणेश जी की आराधना करके उन्हें समस्त देवों में प्रथम स्थान देकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हाथी के समान मुख वाले, हे गणपति, हे लंबोदर, हे वरदायक, हे सृष्टिकर्ता, पालक एवं संहार करता गणेश जी, जो मनुष्य सदा भक्ति पूर्वक आपको लड्डू चढ़ाकर पूजा करेंगे, उनकी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी और उनको दुर्लभ सिद्धि मिलेगी। इसमें कोई संशय नहीं है। आपकी आराधना के बिना जो देवता या दानव सफलता की इच्छा करते हैं, वो कल तक भी सिद्धि नहीं मिलती। हे गणपति जी, आपकी कृपा दृष्टि के फलस्वरूप विष्णु पालन करते हैं तथा शिव जी संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी सामर्थ्य नहीं है जो मैं आपकी प्रार्थना कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी प्रार्थना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी प्रार्थना से बहुत खुश हूँ। आपकी जो इच्छा हो वह वर के रूप में मुझसे मांग लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा,
मुझे सृष्टि की रचना में किसी तरह की बाधा ना हो। गणेश जी ने प्रसन्न मन से कहा, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी मनचाहा वरदान पाकर अपने लोक को चले गए। इधर गणेश जी स्वेच्छा से अपना अद्वितीय स्वरूप धारण कर आकाश के रास्ते चंद्रलोक में जा पहुंचे। रूप से गर्वित चंद्रमा ने गणेश जी की लंबी सूंड, हाथी के समान बड़े कान, लंबे दांत, मोटा पेट, चूहे पे सवार हुए इस हंसी आने वाले रूप को देखा। ऐसे अद्भुत रूप को देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुख को नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूल कर भी तुम्हारे मुख को देख लेगा उसे अवश्य ही कलंक लगेगा। नारद जी ने कहा कि हे कृष्ण जी, इस भयंकर शाप को सुनकर संसार में हाहाकार मच गया और चंद्रमा का मुख मैला हो गया और वे जल में प्रवेश कर गए। उसी दिन से चंद्रमा जल में स्थान बनाकर रहने लगे। देवता, ऋषि और गंधर्वों को इससे बहुत निराशा और दुख हुआ। ये सब इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी ने उन लोगों से कहा कि आज गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन सब देवताओं से कहा कि गणेश जी का शाप अकाट्य है, उसे ना तो मैं काट सकता हूँ और ना कोई अन्य देवता, ऐसा निश्चित है, इसलिए आप सब उनकी शरण में जाएं। देवताओं ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, किस प्रकार गणेश जी प्रसन्न होंगे, उस उपाय को बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी का पूजन कृष्ण चतुर्थी को रात में करना चाहिए। पूजन व्रत आदि की समस्त विधि ब्रह्मा जी से जानकर सब देवताओं ने गुरु बृहस्पति देव को चंद्रमा के पास भेजा। उन्होंने चंद्रमा को ब्रह्मा जी द्वारा बताई हुई विधि को सुनाया। चंद्रमा के इस विधि के द्वारा गणेश जी का व्रत व पूजन किया। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। अपने सामने गणेश जी को खेलते हुए देख चंद्रमा उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, आप सब जगह हैं और सबके अंतर्यामी हैं। हे देवाधिपति, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड, हे गणपति जी, मैंने घमंडवश आपकी हंसी उड़ाई थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुझे अब आपके प्रभाव का पूर्ण ज्ञान हो गया है। जो पापी आपकी पूजा नहीं करते उन्हें नरक भी नहीं मिलता। चंद्रमा से इस प्रकार की स्तुति को सुनकर गणेश जी हंसे और बादल की गर्जना के समान बोले, हे चंद्रमा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग लो। चंद्रमा ने कहा, हे गणेश्वर, सभी लोग फिर से पहले की तरह मेरा दर्शन करने लगे और दूसरा, आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप दूर हो जाएं। यह सुन गणेश जी ने कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले अन्य कोई वरदान दे सकता हूँ, किंतु यह वरदान नहीं दे सकता। गणेश जी के मुख से ऐसा सुनकर ब्रह्मादि देवता गण बहुत डर गए और उनकी प्रार्थना करने लगे। देवता लोग भगवान गणपति जी से निवेदन करने लगे कि हे देवाधिदेव, आप चंद्रमा को शाप से रहित कर दें। यह वरदान हम सब आपसे मांगते हैं। आप ब्रह्मा जी की महानता को सोचकर चंद्रमा को शाप से रहित कर दें। देवताओं की बात सुनकर गणपति जी ने अत्यंत सम्मान पूर्वक कहा कि मैं आप सब मेरे भक्तगण हैं, अतः मैं आपका मनचाहा वर प्रदान करता हूँ। गणेश जी ने कहा, जो मनुष्य भादो सुदी चतुर्थी को चंद्र दर्शन करेंगे उन्हें मिथ्या कलंक तो जरूर लगेगा, यह तो निसंदेह है। लेकिन महीने के शुरू में शुक्ल द्वितीया के दिन जो मनुष्य हर माह लगातार तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे उन्हें भादो सुदी चौथ के चंद्र दर्शन का मिथ्या दोष नहीं लगेगा। नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव, उसी वक्त से द्वितीया के दिन सब पुरुष आदर सहित चंद्रमा के दर्शन करने लगे। गणेश जी ने स्वयं दूज को चंद्रमा के दर्शन की विशेषता को बताया है, लेकिन दूज के चंद्र दर्शन करने वाले जो पापी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेंगे उन्हें 1 वर्ष के अंदर ही झूठा कलंक भोगना पड़ेगा। तत्पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से दोबारा पूछा, यदि ऐसी घटना हो जाए तो हे गजानन, आप किस तरह प्रसन्न होंगे, कृपया यह बताएं। श्री गणेश जी ने कहा, कृष्ण पक्ष की हर एक चतुर्थी को जो मनुष्य लड्डू का भोग लगाकर मेरी अर्चना करेंगे और विधि सहित रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे तथा जो लोग मेरी सोने की, चांदी की अथवा मिट्टी की मूर्ति का पूजन करके कथा को सुनेंगे, ब्राह्मणों को भोजन एवं दान देंगे, तो मैं हमेशा उनके दुखों को नष्ट करता रहूंगा। यदि सोने की मूर्ति ना बनवा सकें तो मिट्टी की सुंदर मूर्ति बनवावें और नाना प्रकार के सुंदर गंध वाले फूलों से मेरी पूजा करें। फिर खुशी से ब्राह्मण को भोजन कराकर तथा विधि सहित पूजन के बाद कथा सुनकर
आगे कही गई विधि द्वारा ब्राह्मण को समर्पित करें। हे गणपति जी, हम आप हमारे इस दान से प्रसन्न होइए और हमेशा हर समय ये देवाधिदेव आप हमारे समस्त कार्यों को विघ्न रहित पूर्ण करें। आप हमें आदर सत्कार उन्नति रुपया पैसा पुत्र पौत्रादि देते रहें। हमारे कुल में योग्य गुणी और आपके भक्त पुत्र उत्पन्न होते रहें। इसके बाद ब्राह्मणों को दान देवें। लड्डू खीर मालपुआ मीठी चीजों से ब्राह्मण को भोजन करावें। स्वयं इच्छा के रूप भोजन करें। जो इस प्रकार व्रत रखकर पूजन करें तो मैं उनको सदा विजय कार्य में सफलता धन धान्य और अनेक संतान देता रहूंगा। इस प्रकार कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, हे कृष्ण जी, आप भी इस व्रत को कीजिए, इससे आपका कलंक छूट जाएगा। तब कृष्ण जी ने नारद जी के कथनानुसार अनुष्ठान किया। ऐसा करने पर श्री कृष्ण जी कलंक से मुक्त हुए। नारद जी कहते हैं, जो स्वयं अंतक मणि की कथा को सुनेंगे तथा चंद्रमा के चरित्र की कथा सुनेंगे, उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा को देखने का दोष नहीं लगेगा। मानसिक संकट या संशय उत्पन्न होने पर अथवा भादो सुदी चौथ को भूल से चंद्रमा के दर्शन हो जाने पर इस कथा को सुनना चाहिए। ऐसा देवताओं ने बताया है कि कृष्ण जी ने गणपति जी की पूजा करके व्रत और पूजन से उन्हें खुश किया था। स्त्री पुरुषों पर किसी प्रकार की मुसीबत आने पर इस व्रत को करने से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संकटों का नाश करने वाले भगवान गणपति जी की प्रसन्नता से मनुष्य को संसार में सभी वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले की गणेश जी सदा कृपा बनाए रखते हैं।